बड़ी खबर इसी से जुड़ी हिमाचल में आपको बता दें, ये अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है हिमाचल से जुड़ी हुई। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, हिमाचल में रोजगार नीति लाने पर भी सहमति बनी है। तो एक तरफ बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देखिए अब हिमाचल से ये बड़ी खबर, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला ओल्ड पेंशन नीति को लेकर, यह बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इसी को लेकर आपको बता दें कि हिमाचल में राजनीति जो थी वो गरमाई हुई थी और बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही एक दूसरे को घेर रहे थे। बड़ी बात यही है कि ये एक बड़ा आधार था वहां पर कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर, और आखिरकार सरकार ने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि यही वादा किया जा रहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सरकार के गठन के बाद हम अपनी पहली कैबिनेट में ही ये फैसला लेंगे, और पहली कैबिनेट में ही ये फैसला लिया गया। हिमाचल में रोजगार नीति लाने पर सहमति बन चुकी है। हिमाचल से ये बड़ी खबर। इस बीच हिमाचल में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। अमित मिश्रा कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ में। अमित जी, सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा किया। बिल्कुल, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट की पहली बैठक थी और पहली बैठक में ही हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं और पूरा मंत्रिमंडल एकजुट होकर इस बात पर सहमत था कि जो वादा उन्होंने किया है खासतौर से हिमाचल की जनता के साथ और वहां के सरकारी कर्मचारियों के साथ, सबसे बड़ा लुक लुभावन वादा था ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का, उसको लागू कर दिया गया है। ये योजना सबसे पहले राजस्थान में वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू की थी और ये एक रोल मॉडल मैं बताऊं आपको बन गया था पूरे देश में, और विभिन्न जगहों पर जहां भी कांग्रेस चुनाव में जाती है वहां इस योजना को लेकर जाती है। खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान हिमाचल के दौरे पर, चुनावी दौरे पर थे और उन्होंने इस बात का वादा किया था, जिक्र किया था, और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा था। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी जब भी चुनाव के दौरान मिलते थे कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के नेता कहते थे इस बात को कि वो ओपीएस से बहुत ज्यादा खुश थे, वो उनको लाभान्वित होने की बड़ी ज्यादा उम्मीद दिखती थी। तो आज पहली कैबिनेट में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस चीज का ऐलान करके मोहर लगाई है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। शशिकांत शर्मा कंसल्टिंग एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा, ये बहुत कम ही जगह होता है, बहुत कम राज्यों में ऐसा होता है कि पहली बैठक के बाद, पहली कैबिनेट की बैठक के बाद वो वहां की जनता को दे दिया जाए। हिमाचल के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये क्योंकि कांग्रेस इसी मुद्दे पर जीती थी, पूरा चुनाव इसी मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाकर लड़ा गया था, और अगर कांग्रेस ये ना करती तो इसका असर सिर्फ हिमाचल पर ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के आने वाले चुनाव पर भी पड़ता। इसलिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि वो अपने वादे को निभाए। हालांकि 10 दिनों के भीतर सरकार बनने के उन्होंने ये पेंशन देने की घोषणा की थी, और इसमें कुल मिलाकर काफी देरी इस तरह से हुई और कैबिनेट बनने में ही देरी हुई। तो लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से पेंशन दी गई है उससे निश्चित तौर पर पूरे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। और अब किस तरह से ये पेंशन दी जाएगी, क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। लेकिन एक घोषणा जिस ढंग से की गई है वो राजनीतिक संदेश लिए हुए है, और निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस की साख बढ़ेगी, जैसा आपने कहा। और बड़ा कम ऐसा होता है कि कोई भी राजनीतिक दल जिस तरह का वादा चुनाव में करे उसे तत्काल पूरा करे, लेकिन क्योंकि इस वादे का ही एक पहलू ये था कि वो 10 दिनों के भीतर चुनाव के बाद इसे घोषित करेगी, तो इस वजह से भी कांग्रेस की ये राजनीतिक मजबूरी भी बन गई थी कि वो इस पेंशन को लागू करे। ठीक है शशिकांत जी, बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ योगराज, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। योगराज, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कांग्रेस का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि यही वो आधार था जिसके तहत कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और आखिरकार ये तोहफा हम ये कह सकते हैं कि वहां की जनता को दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 गारंटीज का ऐलान किया था, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर थी। और आज कैबिनेट की बैठक हुई, लगभग 2 से ढाई घंटे ये कैबिनेट की बैठक चली, जिसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने ओपीएस को बहाल कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को जो है स्टडी किया गया है, लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने अपने हिसाब से अपना फॉर्मूला बनाकर जो है ओपीएस को लागू किया गया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था कि इसकी नोटिफिकेशन भी जो है, जो आधिकारिक सूचना है, अधिसूचना है, वो आज या कल में जो है वो हो जाएगी और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि केंद्र सरकार के पास भी जो शेयर रहता है कर्मचारियों का, तकरीबन 8,000 करोड़ का वो शेयर है, उसको लेकर भी केंद्र से पत्राचार किया गया है, लेकिन सरकार ने फिलहाल उसको देने से मनाही की है। लेकिन दूसरा वैकल्पिक रास्ता अपनाने को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी जो है इसके हकदार है और
ये वादा जो है चुनाव से पहले किया गया था, जिसे सरकार ने आज पूरा किया है। इसके अलावा दो जो और बड़े ऐलान आज मुख्यमंत्री ने किए हैं, वो महिलाओं को 1500 रुपए जो पेंशन 18 से 60 साल की जो महिलाएं हैं, ये भी एक दूसरी गारंटी थी। इसको लागू करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज ये यहाँ पर ऐलान किया है और कैबिनेट ने इसमें मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी 30 दिन का इंतजार इसके लिए करना होगा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जो है इसको लेकर एक खाका तैयार करेगी, किस तरह से महिलाओं को ये पैसा दिया जाना है। जी योगराज, जिस तरीके से हिमाचल की जनता हर एक चुनाव में सरकार और सत्ता बदल देती है, क्या आप समझा जाए कि कांग्रेस परमानेंट हो जाएगी, कह सकते हैं? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर के हिमाचल की जनता के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी थी। वो चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, और इसी तर्ज पर दोनों ही पार्टियां सामने मैनिफेस्टो लेकर के आई थी। क्या कहा जाए, कांग्रेस ने अपनी पैठ बना ली है? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि पैठ बना ली है, लेकिन रिपीट करना ये एक बड़ी चुनौती हिमाचल प्रदेश में रहती है 5 साल बाद, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं, काफी अनुभवी हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को माना जाता है। और हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने काम नहीं किए, पिछले 5 साल में बीजेपी ने भी काम किए, बावजूद इसके लोगों ने भाजपा को जो है सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाया। लेकिन अब ओपीएस बहाल की है, इसमें ये दावा नहीं किया जा सकता है कि क्या फिर से कांग्रेस जाहिर तौर जो है सत्ता में पे दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां की जनता वाकई बेहद सुख में होगी अभी, क्योंकि लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लोगों के अंदर उत्सुकता थी और वो चाहते भी थे कि इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।